वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कल देखा होगा, हमने 60 प्रश्नों के उत्तर को आपको बता दिया था। ये पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। ओके, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का ये पेपर है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का यानी BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी के सेकंड सेमेस्टर में ये को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में मौजूद है। ओके, ये किसके जो है रूप में मौजूद है? फर्स्ट सेमेस्टर में, आप सेकंड सेमेस्टर में देखिएगा तो को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपको इस पेपर देना होता है। और कल परीक्षा है किसकी? कानपुर विश्वविद्यालय की इसी की परीक्षा। तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ऐसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हुए, इसी प्रकार से आप देखिएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी या इसी प्रकार से बिहार यूनिवर्सिटी, तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिएगा तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो रखा गया है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से तो आप देख लीजिए इसी टाइप से प्रश्न आएंगे आपके। ओके, इससे पहले मैंने जो है लगभग तमाम सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कल एक प्रश्न पर एक बच्चे ने कहा था कि सर जी जो है इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब कि ये आप गलत बता रहे हो। यहाँ पर 55 नंबर पर विवाद था। 55 नंबर प्रश्न, सिट्स बाथ सहायता करता है। एक्चुअली में सिट्स बाथ जो होता है एक प्रकार से नहाने का एक तरीका होता है। ओके, आप देखिएगा जैसे कि बड़ी बड़ी मूवीज़ वगैरह में होते हैं कि बड़े बड़े टब टाइप का होता है, तो उसमें एक प्रकार से सिट्स बाथ यानी कि एक प्रकार से एक नहाने का तौर तरीका। तो इसमें आप देखिएगा इससे क्या होता है, गर्म पानी करके या ठंडा पानी करके स्नान में सहायता प्रदान होती है। तो इससे होता क्या है कि इससे जो है रक्त परिसंचरण जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसमें इजाफा होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा इजाफा जरूर होता है। और इसके होने से क्या होता है, मल निस्तारण करने में भी आराम मिलता है। ओके, ये बात ध्यान में मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ एक जो है विकिपीडिया के अनुसार, ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो इनमें से दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा करेक्ट मान रही है, उसने किस हिसाब से पूछा, उसने रक्त परिसंचरण की दृष्टि से पूछा है या मल निस्तारण करने पूछा है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी बवासीर या फिर बड़े बड़े जैसे ये सब जो रोग होते हैं इनके लिए भी इस बात की प्रयोग किया जाता है। या मैं देख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा आपको दिखा करके वो, ठीक है, विकिपीडिया के अनुसार देखते हैं। देखिए, जब हमने विकिपीडिया पर इसको सर्च किया तो यहाँ पर आप देखिएगा, सिट्स बाथ हिप बाथ एक ऐसा स्नान होता है जिसमें व्यक्ति कूल्हों तक पानी में बैठता है। इसका उपयोग शरीर के निचले हिस्से में बेचैनी और दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बवासीर, ओके, गुदा फिसर, या इसी के अलावा पेरी अनल जो है फिस्टुलस, या फिर रेक्टल सर्जरी, या एक जो है एपिसियोटॉमी, या गर्भाशय की ऐंठन हुआ, या सूजन आंत्र रोग हुआ, या इसी प्रकार से जो है पाइलोनाइडल सिस्ट हुआ। इन सभी के कारण आप देखेंगे मूत्राशय या प्रोटेस्ट या योनि के संक्रमण हो सकते हैं। तो यह प्रभावित क्षेत्र को साफ रख करके और उसमें रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर काम करता है। देखिए, रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर काम करता है, इसी बेस पर मैंने इसको ये बोला था। लेकिन यहाँ पर मूत्राशय यानी कि मल निस्तारण करने में भी सहायता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस बात का भी मेंशन किया गया है। तो दोनों आपके हो सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर दिखा, सिर्फ बात जो ये होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कुछ इस टाइप का होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो ये इसलिए है, तो आप क्लियर हो गई होगी बातें। अब मैं और भी प्रश्न के उत्तर को आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि इस पर डिबेट थी, एक बच्चे ने कहा था नहीं सर जी आप ये ऐसा बता रहे हो, तो मैंने सोचा कि उसको दिखा दिया जाए। ओके, तो क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैंने 60 प्रश्न तक जो है बता दिया था आपको, और अगर नहीं देखा तो आपने इससे पहले वाला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम 61 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। 61 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि छोटे कट के लिए पहले क्या करना चाहिए बताएं। यानी कि व्हाट डू यू डू फर्स्ट फॉर स्मॉल कट, बताएं। जब छोटा कट लग जाए आपके शरीर पर तो क्या करना चाहिए। तो भाई क्या करना चाहिए आपको, ऑप्शन में दिया है। सबसे पहली बात, जब छोटा कट या कुछ हो जाए तो सबसे पहले अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम फर्स्ट, यानी पहले आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया एंटीसेप्टिक क्रीम, करेक्ट आंसर होगा वही। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या हमको प्रयोग करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम का सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 62 नंबर प्रश्न देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है मेरे भाई,
प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है भाई कि द जो है नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट फॉर एन अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज डैश जो है ब्रीथ्स पर मिनट। बताएं एक वयस्क व्यक्ति के विश्राम की अवस्था के सामान्य श्वसन दर डैश प्रति मिनट होती, कितनी होती है, कितनी होती भाई, तो कितनी होती है 12 से 20 के लगभग में होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। कौन सा प्रश्न आ चुका है, फटाफट से देखें। प्रश्न है कि टू ट्रीट जो है फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड, यानी कि फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भाई, तो अच्छी गुणवत्ता वाली क्रीम और मरहम लगा करके करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, यानी कि अप्लाई अ गुड क्वालिटी बर्न क्रीम और जो है ऑइंटमेंट। ओके, यानी मलहम आपको लगाना चाहिए उस प्रकार का जो कि अच्छी गुणवत्ता का हो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं, सभी को पता होगा 206। ऑप्शन नंबर बी में दिया था करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये सब प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न, खोपड़ी की अस्थियाँ कितनी होती हैं, यानी कि बताएं स्कल बोन्स आर, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं भाई, खोपड़ी में आप देखिएगा, खोपड़ी की अगर हड्डियों की अगर बात करूँ तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में 22 हड्डियाँ दी हैं। लेकिन अगर हम कान वगैरह की हड्डियों को, इसके आसपास की हड्डियों को यानी जुड़ी हड्डियों को मिलाते हैं तो 28 हड्डियाँ हो जाती है। लेकिन आपसे खोपड़ी की अस्थियाँ पूछी गई तो आप 22 लगाइएगा, ऑप्शन में 22 है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मॉडल पेपर्स वगैरह देख लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दियर इज अ मतलब कि जो है सुटेबल बैंडेज फॉर द फिंगर ऑफ द हैंड, यानी कि हाथ की उंगली के लिए उपयुक्त पट्टी बैंडेज कौन सी होती है, तो 1 इंच चौड़ी पट्टी अगर है आपकी तो ये चल जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कौन सा है भाई, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे भाई। प्रश्न देखिएगा, एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए आपको पहले प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रश्न देखें, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया कि एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण करने के बाद, करने के पहले नहीं पूछा गया, करने के बाद में अपनी सुरक्षा के लिए आपको पहले प्रदान करना चाहिए, क्या पहले क्या प्रदान करना चाहिए भाई, आपको क्या करना चाहिए 911 या अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करना चाहिए, ताकि जो है क्या हो, उसके लिए आपको एक प्रकार से क्या हो, थोड़ी सी दिक्कत ना हो सके, ताकि पुलिस केस आपके ऊपर ना बन सके। तो इसलिए आप जो है इलाज करें, प्राथमिक स्वास्थ्य दें, तुरंत जो है सबसे पहले आपने जो इमरजेंसी कॉल होती है उस पर आप डायल करिए। अमेरिका में 911 पर डायल किया था खास करके। अगला प्रश्न देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। रेबीज स्पायड, यानी कि रेबीज नामक बीमारी फैलती है तो कुत्तों के काटने से फैलती है, फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर फर्स्ट एड टूल्स, यानी प्राथमिक उपचार में कौन से उपकरण होते हैं, थर्मामीटर भी होता है, स्टेथोस्कोप भी होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, ऑल ऑफ द ये सारे के सारे चीज़ें होती प्राथमिक उपचार के लिए, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को कहा जाता है, बताएं। सम पीपल आर वेरी जो है एलर्जिक टू मतलब कि इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या कहा जाता है भाई, 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसी को कहा जाता है क्या, एना जो है क्या कहा जाता है, एनाफिलेक्सिस। ओके, यानी कि तीव्र ग्राहिता, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। किडनी एक दिन में कितनी बार फिल्टर करती है, बताएं। किडनी एक दिन में कितनी बार फिल्टर करती है, कितनी पानी, बताएं। हाउ मच वाटर डज द किडनी फिल्टर इन अ डे, बताने का प्रयास करेंगे। तो लगभग और लगभग जो किडनी होती है भाई, किडनी जो होती है वो लगभग 71 लीटर, सॉरी 71 बोल रहा हूँ, 200 लीटर पानी के आसपास क्या करती है, फिल्टर करती है इन अ डे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक दिन में किडनी 200 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 72 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी बेहोश पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताने। अंग्रेजी में बगल में प्रश्न लिखा है, इसको पढ़ते चलिएगा। तत्कालिक स्ट्रेचर, बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी बेहोश पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं, अच्छा उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है, 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो है तत्कालिक स्ट्रेचर होता है बिल्कुल
4 हाथ वाली मतलब कि 4 हाथ वाली ले जाने के लिए सीट, ये भी ठीक है। 2 व्यक्तियों को ले जाने के लिए जो है कंबल से खींचना यही जो है ब्लैंकेट, यही गलत होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, 2 व्यक्ति ले जा सकते हैं तो बेहोश स्थिति में कंबल से खींचना ये बेटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी। ओके, अगला प्रश्न आप देखिए 73 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। एग्रोफोबिया यानी एग्रोफोबिया जो होती है वो क्या है? एग्रोफोबिया जो होती है सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से डर लगता है उसको, वही कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा 73 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 74 नंबर प्रश्न है कि द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपली बताने का प्रयास करेंगे। मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है उसको पहचान कहते हैं आईटी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, आई डी। अगला प्रश्न देखिएगा 75 नंबर प्रश्न, द फॉलोइंग एज जो है एक प्रकार से क्या है मानव जो मानसिक विकार होता है यानी कि साइकेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं मतलब कि जो है एक्सेप्ट वो कौन से होते हैं बताएं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी जो है मानसिक विकार है। इनमें से मानसिक विकार सारे के सारे देखिए डिप्रेशन, उन्माद और चिंता ये मानसिक विकार है, जबकि हिस्टीरिया एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। हिस्टीरिया। ओके, ये बात है। इसमें क्या होता है कभी कभी आपको पता लगेगा कि आपके पास बहुत धन है और मतलब कि या फिर आप बहुत बड़े आदमी हैं, ये इस प्रकार की जो एक प्रकार बहुत खुश हो जाएंगे कभी कभी कि हम तो इतने बड़े हो गए, या फिर ये इस प्रकार तमाम प्रकार के जो मनो विकार नहीं होते हैं मन को प्रसन्न करने के लिए कि अब हम तो बहुत ये हो गया मेरे पास वो हो गया, इस प्रकार से बहुत खुशी होती है, तो ये होता है आपका हिस्टीरिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 76 नंबर प्रश्न, सबसे आम मनोरोग कौन सा है? सभी को पता होगा चिंता जो होता है सबसे आम मनोरोग कहते हैं। एंग्जाइटी जो होता है सबसे आम है, सभी को चिंता होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, सामाजिक पहचान विकार को कभी कभी कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक पहचान विकार को कभी कभी क्या कहा जाता है भाई? तो कभी कभी इसको हम एक प्रकार का मानसिक विकार भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 78 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सेंड्रोफोनिया इज यूजली मतलब कि डिजाइनज्ड ठीक है डायगोनोज्ड इन, बताने का प्रयास करेंगे। सेजोफोर्निया का आमतौर पर निदान किया जाता है, बताएं। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में। भाई तो इसका निदान जो होता है ये एक प्रकार से किसी दवा से होता ही नहीं है, तो ये हमेशा चलता रहता है। शैशवावस्था में तो नहीं, न बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था तक चलता रहता है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो आप जो है वृद्धावस्था या फिर या पूर्व बाल्यावस्था ये इन दोनों में से कोई लगा सकते हो। हालांकि चले अब इसके लिए जो है आपको जो पता हो किसी में से तो बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आया हुआ है। अगला प्रश्न क्या हुआ है? प्रश्न है कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या क्या हैं? हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या क्या हैं? 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? हाइपोथर्मिया का लक्षण होता है ठंडा, थका हुआ, कंपन होगा शरीर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, यानी कि कोल्ड, टायर्ड एंड जो है शिवरिंग। अगला प्रश्न आप देखिएगा 80 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 80 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। 80 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि किस परिस्थिति में हताहत को ठंडी एवं गीली चादर लपेटेंगे, बताएं किस स्थिति में ऐसा होता है? तो भाई जब किसी को क्या होता है, लू लग जाए या बुखार हो जाए, ठीक है, तब उसको क्या करते हैं हम गीली चादर में लपेट देंगे। इससे क्या होगा इससे क्या होगा वो हार्ट स्ट्रोक लगने से क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक से क्या होता है, ऐसा करने से उसका सारा जो एक प्रकार से चीज़ें होती है बुखार वगैरह में ऐसा खास करके होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है नक्सीर के दौरान सिर किस स्थिति में होना चाहिए? नक्सीर माने होता है खून से नाक से खून आना, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? आगे की तरफ यानी हेड फॉरवर्ड करनी चाहिए आपको, आगे की तरफ नाक होनी चाहिए एकदम से, ताकि खून जो भी आपका बह रहा है वो थोड़ा सा बह जाए। ताकि अगर आप लेट जाएंगे या सिर के बराबर कर लेंगे नाक अपनी, या सिर के पीछे की ओर कर लेंगे, सिर की ओर कर लेंगे, तो क्या होगा नाक से जो खून होता है वो अंदर जा सकता है और फेफड़ों के लिए भी इसके लिए हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से श्वास नली में भी दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए आगे की तरफ यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर 81 का। 82 देखिएगा। 82 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 82 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 82 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है मनोचिकित्सा में कोकीन का परिचय किसने दिया, बताएं।
मनोचिकित्सा में कोकीन का जो परिचय है किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ऑप्शन ए में दिया है फ्रायड, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 83 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 83 नंबर प्रश्न है कि द मोस्ट कॉमन पोस्ट पैटर्न जो है साइकोसिस, यानी कि सबसे आम जो प्रसवोत्तर मनोविकृति होती है। प्रसवोत्तर यानी कि जब महिला का प्रसव हो जाता है उसके बाद में जो मनोविकृति हो जाती है उसको कौन सी मनोविकृति होती है? 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिप्रेशन या अवसाद हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष 84 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 84 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस रोग को सल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? तो आंत्रज्वर को, टाइफाइड बुखार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। ओके, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? इन सभी प्रश्नों को ध्यान से कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे। और बाकी तो मैं ये तो बता ही रहा हूँ। ओके, क्लियर होगी बातें? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बड़ी तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। ओके, और एंसेंट हिस्ट्री वाले अभी रात के 8 बजे से क्लास होगी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, 8 बजे वाली क्लास। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 85 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? फटाफट से बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 85 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मच्छर से काटने से, दूषित पानी पीने से, दवा सुई साझा करने से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। इन सभी से जो है हिपेटाइटिस भी फैल सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ आवश्यक है? बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन? बताएं। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 87 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है? बताने का प्रयास करिएगा। अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए सभी लोग। तो 87 करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 87 का जो एक प्रकार से गर्भ निरोधक विशेषता कौन सी नहीं भाई? आसानी से उपलब्ध हो जाए गर्भ निरोधक गोलियां या फिर इस प्रकार का सिस्टम, तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक विशेषता है यूजर फ्रेंडली, जो बेचने वाला उसको हो आपसे दोस्त हो आपका, या दोस्ती ऐसा व्यवहार करता हो, ऐसा नहीं कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कि शर्म लगे आपको कुछ लेने में, तो ये सब चीज़ होती है। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट के साथ प्रभावी हो। तो ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो ये विशेषता है, अचल विशेषता ही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है हेरिडिटी डिसीज? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? फटाफट से बताएं। वर्णांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये एक प्रकार से वंशानुगत रोग होता है। आपके पिताजी में है या माताजी में, तो आपको भी हो सकता है वर्णांधता। ओके, वर्णांधता माने कि जैसे कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, यानी कि जिसको कलर पहचान करने में दिक्कत होती है उसको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि या फिर रोड में नौकरी, रोड वाले पुलिस वाले में नौकरी में नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है कि हरी दिखाएगा तो उसको लाल दिखेगी, लाल दिखाएगा हरी दिखेगी, इस प्रकार से वर्ण अंधता यानी कि कलर उसको नहीं दिखाई पड़ते। 89 नंबर प्रश्न देखिएगा, 89 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। श्रोणी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? द पेल्विस कंसिस्ट नंबर ऑफ बोन्स? फटाफट से, तो 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर इसका 3 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, 3 हड्डियाँ। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। किस भोजन में प्रोटीन का अधिकतम जैविक मूल्य है? बताएं। मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, तो सोयाबीन में होता है निश्चित तौर पर। सोयाबीन जो होता है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज जो है सेलिब्रेटेड ऑन? बताएं। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज, यानी कि कॉपर टी का कार्य क्या होता है? कॉपर टी का कार्य क्या होता है? निषेचन बंद कर देता है, यानी कि स्टॉप जो है फर्टिलाइजेशन है। मतलब कहने का मतलब निषेचन, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो महिलाओं का एक प्रकार से जो गर्भ धारण करने की क्षमता उसी को समाप्त कर दे कॉपर टी जो होता है।
ऑप्शन नंबर इसका डी निषेचन ही खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होता है, यानी गर्भधारण नहीं होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 93 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 93 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष, प्रश्न है कि जो है ट्यूबेक्टोमी के बाद महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है, कौन सा ब्लॉक कर दिया जाता है हिस्सा जो है जब क्या होता है ट्यूबेक्टोमी होता है, तो जो एक प्रकार से जो फेलोपियन ट्यूब होती है महिला जनन अंग का, उसी को बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछा गया था आपकी परीक्षा में। प्रश्न है कि सहरुग्णता तब होती है जब क्या होता है? तो ये कब होती भाई? जब एक परिवार के कई सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 95 प्रश्न कि भारत में गर्भ निरोधक की व्यापक रूप से स्वीकृति कौन सी है, यानी कौन सा जो है एक प्रकार से मेथड है जो कि भारत में अपनाया जाता है? तो महिला नसबंदी जो है ये ज़्यादा चल रहा है, महिला नसबंदी। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी। ओके, 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 96 नंबर प्रश्न है कि प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है? व्हाट प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है रिक्वायर अ डॉक्टर हेल्प, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई किस में होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। STD, गर्भधान, प्रसव, गर्भपात, गर्भ निरोधक, बांझपन, मासिक धर्म समस्या, इन सभी में आप देखिएगा, इन सभी में ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की। ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 97 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको यौन विकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो भाई जो ये डिस्पेरुनिया है, ये भी यौन से संबंधित रोग है, सेक्स से संबंधित ही रोग है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है। योनि का संकुचन सेक्सुअल डिसऑर्डर है। शीघ्र पतन भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है। जबकि कौन सा आपका है, ये जो क्रेयूटिनरिया है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 98 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। जो है प्रश्न है कि ADHD इज जो है यूजली फर्स्ट जो है डिसऑनेस्ड इन, बताने आमतौर पर सबसे पहले निदान जो होता है, प्रश्न क्या है? आमतौर पर सबसे पहले निदान किया जाता है, बताएं। तो ये सबसे पहले निदान किस में किया जाता है? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, या एडल्टहुड में, या ओल्ड एज में, बताएं। तो इसका भी करेक्ट आंसर मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है और मैंने इस पर कार्य भी नहीं किया, समय मेरे पास कम था। बट इसका देख लीजिएगा आप लोग, तो 2 प्रश्न मैंने इसमें नहीं किए हैं, बाकी सारे के आपके उत्तर बता दिए हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्टेपीज हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेपीज हड्डी जो होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, वो कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, 99 का। अगला प्रश्न देखिएगा, 100वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द हैरी केसेस, यानी कि हैरी केसेस मामलों की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो सबसे अच्छी परिभाषा क्या है भाई? सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? सांस लेना, खून बहना और टूटी हड्डियाँ, यही ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ये लगा दीजिएगा। इस प्रकार से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में से आज के वीडियो के माध्यम से आपने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा, बाकी 60 इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा। ये मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसके अलावा और भी मॉडल पेपर हमने दे दिया है। पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जिनमें ऑब्जेक्टिव होगा उनके लिए भी। और आज अभी जो है रात के 8 बजे से क्लास आपकी प्रारंभ हो ही चुकी होगी। कौन सी क्लास भाई? कौन सी क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है? तो ये क्लास आपकी कौन सी है? प्राचीन इतिहास क्लास प्रारंभ हो चुकी होगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य की जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में खास करके सिलेबस फॉलो होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने व्यवस्था करी है। जल्दी आज रात 9 बजे से या ऐसे कुछ मैं लाइव कर दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।